आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे झारखंड के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर की, जिन्होंने जब से अपनी सुरक्षा लौटाई है उसके बाद से ही वह चर्चा में बने हुए हैं और अब उनके समर्थक जो है वो आगे आ चुके हैं और उनकी सुरक्षा करने की बातें जो है वो कहते नजर आ रहे हैं। यानी कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर के आवास पर इन दिनों गहमागहमी बढ़ी हुई है। वित्त मंत्री किशोर के विधानसभा क्षेत्र छतरपुर और पलामू के दूसरे इलाकों से दर्जनों कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिंतक आवास पर पहुंचे। सुबह से ही कार्यकर्ताओं, समर्थकों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा। यानी कि रविवार की देर शाम तक मंत्री आवास पर कार्यकर्ता जुटे रहे। क्षेत्र से पहुंच रहे समर्थकों को अलग अलग गेस्ट हाउस में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। राधाकृष्ण किशोर के समर्थक अशोक सोनी, अजीत कुमार वर्मा, ब्रिजमोहन पासवान, दयानंद सिंह, उदल पासवान सहित कई जो समर्थक हैं, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारे जनप्रतिनिधि बिना सुरक्षा के घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सुरक्षा अब हम करेंगे। पलामू उग्रवाद प्रभावित इलाका रहा है। समर्थकों का कहना था कि हम सभी मंत्री की सुरक्षा में तैनात हैं, यानी कि अब हम सब साथ रहेंगे। देर शाम मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सभी समर्थकों को लौटाया। उन्होंने कहा कि सरकारी कार्यक्रम में किसी को साथ नहीं आना है। इधर मंत्री की सुरक्षा में तैनात स्पेशल ब्रांच और जैप के जवान मंत्री के आवास से दूर एक कोने में जगह उन्होंने कोने में जगह बना ली है। बारिश में भी मंत्री के आवास पर लोगों के आने जाने पर सड़क पर नजर वो बनाए हुए हैं। दूर से ही आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। यानी कि वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर रविवार को महानगर कांग्रेस के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने कार्निवल हॉल पहुंचे। इसके बाद वह शाम को एचईसी परिसर में स्थित पारस अस्पताल पहुंचे। रविवार को वित्त मंत्री बिना सुरक्षा के ही घूमे। हालांकि सुरक्षा में तैनात जवान दूर से गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थे। इधर 4 जुलाई को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वित्त सचिव प्रशांत कुमार को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में राधाकृष्ण किशोर ने पूछा है कि विभाग के संयुक्त सचिव पंकज सिंह ने किस हैसियत और प्रावधान के तहत मुझे गाड़ी वापस करने से संबंधित नोटिस भेजा है। कार्यपालिका में ऐसा कौन सा प्रावधान है जिसके और किसके कहने पर उन्होंने पत्र भेजा है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर पुलिस मुख्यालय का आदेश था तो फिर वह पत्र दिखाए। वित्त सचिव को पूरे मामले में जाँच करने को कहा है। 10 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी है। संयुक्त सचिव पर विभागीय कार्रवाई करने को कहा है। वित्त मंत्री किशोर ने कहा कि मैं सरकार में ही काम कर रहा हूं। सरकार से नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। सिस्टम को जवाबदेह बना रहा हूं। मंत्री परिषद के प्रति व्यवस्था की जवाबदेही है। एक मंत्री राज्य के डीजीपी को पत्र लिखे, 3 महीने तक जवाब नहीं मिला। राज्य का एक संयुक्त सचिव मंत्री को सीधे पत्र लिखे और गाड़ी वापस करने का नोटिस दे। हेमंत सोरेन सरकार में यह सब नहीं चलेगा। अधिकारियों को राजकीय गरिमा का ख्याल रखना होगा। इसको बचाने के लिए ही हम काम कर रहे हैं। अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते। तो मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।